वहाँ पे घरों में आग लगा दी गई, फिर बुलडोज़र कार्यक्रम भी होने वाला था, एक की जान भी चली गई थी। तो उस वक़्त से दिल बेचैन था। फ़खरपुर पहुँचे, तो बिल्कुल फ़खरपुर थाने के पास बहुत लंबी-चौड़ी कतार पुलिस वालों की और वो एक बड़ी तादाद में मौजूद थे और उन्होंने रोक लिया। तो मुख्यमंत्री जी बड़े दावे कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगे दंगे वाक़ई नहीं होते, आप एक तरफ़ा कार्रवाई करवाते हैं। दंगे में तो 4 इधर के मारे जाएँगे, 6 उधर के मारे जाएँगे, यही तो होता है। लेकिन जब 2002 में गुजरात दंगा हुआ था शायद, तो उस वक़्त में भी कुछ समय दिया गया था, 1 दिन 2 दिन का। तो ये जो गुजरात मॉडल लाने की बात करते हैं, एक्चुअली ये वो मॉडल है जिसको प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, जिसको आप यहाँ पर उसका इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की जा रही है। मरे हुए को आप और मारना चाह रहे हैं, मतलब वो लोग बेचारे डरे सहमे लोग हैं। आप उन पर बुलडोज़र को आपने कौन-सा हथियार बना लिया है, किनके खिलाफ आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे अफ़सोस इस बात का है कि जिस मुस्तैदी के साथ आप आज मुझे रोक रहे हैं, अगर उसी मुस्तैदी के साथ पुलिस ने एक्शन उस दिन लिया होता, जब डीजे पर एक आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, तो वो जो एक व्यक्ति की जान गई, जो दंगा भड़का, जो आग लगाई गई घरों में, वो सब ना होती। तो पुलिस की लापरवाही कह लीजिए या यूँ कह लीजिए कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों को मज़ा आ रहा है, लेकिन उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। बहुत प्रेशर में उत्तर प्रदेश पुलिस काम कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में 13 अक्टूबर को हुई हिंसा के पीड़ितों से मिलने जा रही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुमैया राणा जी, जिन्हें पुलिस रास्ते में रोक दिया और उसके बाद नोकझोंक भी हुई और फिर वो लखनऊ वापस आ गई। हमारे साथ बात करने के लिए इसमें मौजूद हैं। आप बहराइच जा रही थी पीड़ितों से मिलने के लिए, फिर क्या कुछ हुआ जो आपको वापस आना पड़ा रास्ते से? असल में जब से ये सब सुनाई दे रहा था न्यूज़ के ज़रिए और जो वहाँ के लोकल लाइट्स हैं उनके ज़रिए कि वहाँ पे घरों में आग लगा दी गई, फिर बुलडोज़र कार्यक्रम भी होने वाला था, एक की जान भी चली गई थी। तो उस वक़्त से दिल बेचैन था कि कुछ ना कुछ हो, जो भी हम लोग मदद कर सकते हों। क्योंकि मैं अपनी एक पर्सनल एनजीओ भी करती हूँ रन, तो उसके तहत ये था कि कुछ मदद पहुँचाई जा सके। वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं थी, वो वहाँ पे पीड़ित कोई भी हो सकता था, किसी भी धर्म और जाति का हो सकता था। तो उसके लिए कुछ कंबल वगैरह हम लोग लेकर के और चादरें और जो भी सामान इस्तेमाल का हो सकता था, जो सरमाया उन लोगों का खोया जिनके घरों में आग लगी ख़ासकर। लेकिन जब हम यहाँ से तकरीबन जरवल वगैरह क्रॉस करके और फ़खरपुर पहुँचे, तो बिल्कुल फ़खरपुर थाने के पास बहुत लंबी-चौड़ी कतार पुलिस वालों की और वो एक बड़ी तादाद में मौजूद थे और उन्होंने रोक लिया। उससे पहले कप्तान का मेरे पास फ़ोन आया था, तो उन्होंने कहा कि आप मत जाइए, वहाँ पे सेंसिटिव है मामला। हमने कहा हाँ, सेंसिटिव होगा, लेकिन हम कोई ऐसा कृत्य करने नहीं जा रहे हैं जिससे सेंसिटिविटी बढ़ जाए या कोई नुकसान हो। हम तो वहाँ लोगों से बात करेंगे। बहरहाल उनकी मेरी बात हुई, थोड़ी-सी बहस हुई और फिर मैंने कहा कि भई मैं तो जाऊँगी, लेकिन बहरहाल उन्होंने आदेश दिया होगा और रोक लिया गया, तो मैं वहाँ पर रुक गई थी। क्या कुछ आप लोगों से बातचीत भी हुई होगी, वहाँ के लोग जो होंगे उस घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी मिली कि किस तरीके से लोग परेशान हैं? देखिए जो उस पूरे जनपद कह लीजिए या ज़िले कह लीजिए, वहाँ के लोगों के मेरे पास फ़ोन उसी दिन से आने शुरू हो गए थे, जो जिस दिन से ये बवाल शुरू हुआ था कि हम लोग परेशानी में हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे जाने ही नहीं दिया जा रहा है, हमारे वहाँ से सांसद जी भी गए, तो उनको भी रोक लिया गया। वहाँ यासर शाह विधायक हैं, उनको भी नहीं जाने दिया गया, वो भी बहुत उन्होंने कोशिश की। फिर हमने सोचा चलते हैं, मैं एक महिला हूँ, हो सकता है कि उनको लगे कि मुझसे क्या होगा। तो परेशानियाँ तो बहुत हैं वहाँ पे। मैंने कहा जब उन्होंने मुझसे ये बात बोली कि वहाँ पे दंगा भड़क सकता है फिर से और मेरे जाने से, पता नहीं मुझे वो किस उसमें ले रहे थे। तो मैंने उनसे यही कहा कि आपकी मुस्तैदी देख के मुझे यकीनी तौर पर बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन मुझे अफ़सोस इस बात का है कि जिस मुस्तैदी के साथ आप आज मुझे रोक रहे हैं, अगर उसी मुस्तैदी के साथ पुलिस ने एक्शन उस दिन लिया होता, जब डीजे पर एक आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, बहुत ही ख़राब भाषा का किसी कम्युनिटी के लिए, तो वो जो एक व्यक्ति की जान गई, जो दंगा भड़का, जो आग लगाई गई घरों में, वो सब ना होती। तो पुलिस की लापरवाही कह लीजिए या यूँ कह लीजिए कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों को मज़ा आ रहा है, लोगों को बाँट करके और अपनी सियासी रोटियाँ सेकने के लिए, और उपचुनाव होने वाला है। देखिए, मुझे पूरा इस बात का यकीन है अब, क्योंकि मैं वहाँ के लोगों से मिल कर के आई हूँ और ज़मीनी हकीकत मैंने देखी है, पुलिस अमला ने अपना काम ईमानदारी से किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लोगों ने भी बताया। इक्का-दुक्का कुछ हो सकता है मैटर, लेकिन मुझे पता चला। लेकिन उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर में उत्तर प्रदेश पुलिस काम कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पुलिस का ये काम है कि
जुर्म को रोकना, जुर्म के खिलाफ कार्रवाई करना, लेकिन अगर वहाँ पर ऊपर से किसके खिलाफ एक्शन होना है, किसका नहीं होना है, ये तय किया जाएगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी। तो इसलिए में जो इनका 2024 में जो हाल हुआ उत्तर प्रदेश में, कहीं न कहीं उसकी खीस मिटाने के लिए और अब इस चुनाव को पूरा सांप्रदायिक रंग देने के लिए ये सोची-समझी साज़िश के तहत ये सब कुछ हुआ है और जिससे गरीब जनता परेशान हो रही है। इंटरनेट्स बंद कर दीजिएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो होना था 2-3 दिन, 4 दिन के अंदर हो गया, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स जब बाढ़ का पानी उतरता है तब पता चलता है नुकसान कितना हुआ है। और एक जो सबसे बड़ी महामारी है वो ये है कि जो लोग रेवड़ी लगाते हैं, जो रोज़ मज़दूरी पे जाते होंगे, जो फेरी लगाते होंगे, ज़ाहिर-सी बात है गरीब तबका था, उन सारे लोगों का काम सफ़र कर रहा है। पुलिस किसी से मिलने नहीं दे रही, वो कहीं जा नहीं रहे हैं, थोड़ा बहुत अभी मूवमेंट शुरू हुआ है। लेकिन जो लोग पीड़ित हैं, उन तक मदद पहुँचाना एक क्राइम के रूप में देखा जा रहा है, ये एक बहुत अफ़सोसनाक बात है। सरकार तो कह रही है कि साजिश किसी की है इस घटना में। आपका कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? जब दूसरी सरकारें होती हैं और उसमें कुछ ऐसा हो जाता है या हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा सीना ठोक-ठोक के कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं सही है और ऐसा-वैसा। आज क्या हो गया? आज तो मुख्यमंत्री जी बड़े दावे कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगे वाक़ई नहीं होते। आप एक तरफ़ा कार्रवाई करवाते हैं। दंगे में तो 4 इधर के मारे जाएँगे, 6 उधर के मारे जाएँगे, यही तो होता है। लेकिन आप पुलिस के द्वारा या सरकारी तंत्रों का जो दुरुपयोग करते हैं और उस पर लोगों को परेशान करते हैं, इसका जवाब पीडीए ने आपको 2024 में दिया और 2027 में और अभी होने वाले उपचुनाव में उसका जवाब फिर से यही जनता, मज़लूम जनता आपको फिर से दे देगी। भास्कर का गेस्टिंग हुआ जिसमें कुछ लोगों ने कहा कि भाई 2 घंटे का समय था और उसमें पूरा महाराजगंज को ऐसा कर देना चाहिए था, लेकिन कुछ धोखा हुआ। तो उसको कुछ आप समझते हैं कि क्या ऐसी स्थिति होगी, ऐसा हुआ होगा क्या? मुझे इस बात में थोड़ी सच्चाई सिर्फ इसलिए लग रही है, हालाँकि मैं उस वक़्त में मुझे इतना शऊर नहीं था सियासत का, लेकिन जब 2002 में गुजरात दंगा हुआ था शायद, तो उस वक़्त में भी कुछ समय दिया गया था, 1 दिन 2 दिन का। तो ये जो गुजरात मॉडल लाने की बात करते हैं, एक्चुअली ये वो मॉडल है जिसको प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, जिसको आप यहाँ पर उसका इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर वो ये बात कह रहे हैं, मैंने भी शायद वो वीडियो देखी है और वो इस बात की को तस्लीम कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस तरीके से हुआ। बल्कि बहुत सारी चीज़ें आई सामने जिसमें ये तक कहा गया कि गोली जो है वो सरफराज की तरफ से नहीं चलाई गई। मैं उस पे नहीं जाऊँगी, ये काम पुलिस का है, वो देखेगी क्या है क्या नहीं। लेकिन कहीं न कहीं ये गुजरात मॉडल को लॉन्च करने के लिए अगर ये किया जा रहा है और लॉन्चिंग के पीछे वजह यही है कि आपको अपने चुनाव को साधना है। लेकिन बड़ी बात ये है कि जान चली जाती है, चाहे किसी की जाए, एक हिंदुस्तानी की जान जा रही है, वो नुकसान है देश की छवि का, उस परिवार का जिसको आप कितना भी करोड़ों रुपए भी मुआवज़ा दे देंगे, लेकिन आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं। उस परिवार ने अपना बेटा, अपना भाई, किसी ने अपना पति, किसी ने अपना बाप खोया होगा, आप उसकी भरपाई करोड़ों रुपए दे कर के भी नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें रुकनी चाहिए और सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों को सोचना चाहिए कि ज़िम्मेदारी उनकी है। ये विपक्ष से क्यों सवाल कर रहे हैं, विपक्ष पे क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये इन्होंने अपने इलेक्शन को साधने के लिए क्या, हमें क्या ज़रूरत है? हमें जनता का सपोर्ट है, हम पीडीए की बात लेकर के चल रहे हैं, हमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आवासी और ख़ासकर मज़लूम तबका हमारे साथ है, वो उसने 2024 में दिखा दिया। हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं, करने की उनको ज़रूरत है जिनके पास से वोट बैंक खिसका उनका, जिनको ये लग रहा है कि मेरी ज़मीन खिसक रही है। अब हमारी असलियत सामने आ गई है। बहुत दिन हमने सांप्रदायिक रंग खेला, अब जनता असल मुद्दों पे बात करना चाहती है। बीजेपी विधायक ने अपने ही नेता पे एक एफआईआर लिखवाई कि भाई ये भी इस तरह की घटना में शामिल थे। बहुत सराहनीय कदम कि उन्होंने ये हिम्मत करी कि अपनी ही पार्टी के लोगों के लिए मुकदमा लिखवाया और ये खबर बिल्कुल अगर सच है तो मैं इस पर उनकी तारीफ़ करना चाहूँगी और ये ईमानदारी होनी चाहिए जो कि कम देखने को मिलती है, इसमें कोई। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो दंगई थे या हम कह सकते हैं जो हिंसा में लोग शामिल थे, जो इस तरह की आगजनी की, वो शराब पिए हुए थे और वो कोई बीजेपी के या बाकी ऐसे लोग नहीं थे। नहीं, मैं इसको भी मान सकती हूँ कि वो बीजेपी के नहीं होंगे, लेकिन प्रेरित होंगे। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि देश का हर व्यक्ति बीजेपी का है, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं इसको भी मानती हूँ, बीजेपी इतनी खुशनसीब पार्टी नहीं है कि देश का हर व्यक्ति उन्हीं का सदस्य होगा। लेकिन आप गरीब, बेरोज़गार युवाओं का जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उन तक, जैसे एक अभी इनकी बड़ी नेत्री
नुपुर शर्मा ने फिर से सर उठाया और जहर उगला कि वो उस के साथ जो व्यक्ति जो हाँ उनके साथ बर्बरता हुई ये हुई, और पुलिस ने उस पर अच्छा कदम लिया कि उसको नकारा कि ये गलत है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, उस पुलिस रिपोर्ट को आप कितनों के पास लेकर के जाएंगे? जो वीडियो वायरल हो रही है उससे लोगों के अंदर का खून खौलता है, गुस्सा आता है, सबको आता है, मुझे भी आएगा कि अगर मैं सुनूंगी कि भाई मार दिया, चलो वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो सकता है किसी का भी, लेकिन बर्बरता तो इट मीन्स कि आप कुछ ना कुछ आपके दिल में, हाँ। तो अब आप कितनों को जा के समझाएंगे कि वो गलत था, वो गलत था। लाखों में फॉलोअर्स होते हैं लोगों के। तो ये सारी चीज़ें बाकायदगी से जब उन्हें लगा कि मामला जो है वो ठंडा पड़ सकता है या मामले का रुख कुछ और हो रहा है, तो फिर उन्होंने एक इस तरह की एडवाइजरी जारी की कि भाई ये तो ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत प्री प्लान तरीके से किया। अब प्रशासन के लिए क्या कहेंगे कि जो लोग वहाँ पीड़ित हैं, जो रो रहे हैं, किसी घर में खाने के लिए नहीं है, किसी के दरवाजे तोड़ दिए गए हैं, लोगों के घर जला दिया गया है, दुकानें लूट ली गई हैं, तमाम सारी तस्वीरें हमने भी जाके वहाँ देखी है और आप भी जा रहे थे, जानकारी आपको मिली होगी, तो अब प्रशासन से क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए मॉरल सपोर्ट बड़ी चीज़ होती है। मदद पहुंचना एक अलग बात है, ठीक है, फिजिकली मदद हम 4 चीज़ें हम दे दें, 4 आप दे दें लोगों को जाके, लेकिन जो मानसिक तौर पे जो टूटे हुए लोग हैं उनको इस वक्त बल देना बहुत ज़रूरी है कि संभालना, लेकिन वो करने नहीं दे रहा है ये अमला। तो मेरी उनसे ये गुजारिश है, इस उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब से मेरी ये गुजारिश है, मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि ये जुल्म सितम जो उन पर हो रहा है ये ना होने दें। वो मॉरली बहुत टूटे हुए लोग हैं, डरे सहमे लोग हैं, गरीब और मजलूम लोग हैं, उनके साथ कम से कम इतना करें कि जो लोग उन तक इमदाद पहुंचाना चाह रहे हैं उनको जाने दें, भले सिक्योरिटी रखें, सब रखें, लेकिन मैंने तो ये तक कहा कि आप, मैं जो सामान लाई हूँ आप दे दीजिएगा जा करके, लेकिन वो इस पर भी नहीं तैयार। मुझे बहुत अफसोस इस बात की, वरना वो मुझसे कप्तान को कहना चाहिए था, ठीक है आपने जो सामान जो आप लाई है लाइए, मैं पहुंचवा दूंगा, आपका मकसद ये है कि उन तक ये चीज़ें पहुंच जाएं, लेकिन उन्होंने इसको भी मना कर दिया। मेरा ऑब्जेक्शन वहाँ पर था। जी जी, आपको नहीं लगता है कि एक तो वहाँ हिंसा से लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, उसी बीच एक नोटिस चिपका दी जाती है कि भाई बुलडोजर कार्रवाई भी होगी? मैं नहीं बताया डबल 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 नहीं, ये कह सकते हैं कि उनको सताया जा रहा है? बिल्कुल, मैंने बताया तो कि मरे हुए को आप और मारना चाह रहे हैं, मतलब वो लोग बेचारे डरे सहमे लोग हैं, आप उन पर बुलडोज़र को आपने कौन सा हथियार बना लिया है, किनके खिलाफ आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं? आप किसी बलात्कारी के घर कभी बुलडोज़र नहीं चलाते हैं, आप ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ बुलडोज़र नहीं चलाते हैं, उनके घरों पर जो थाने में रेप कर देते हैं आकर के व्यक्ति, जो युवती अपनी रिपोर्ट लिखाने आ रही है आप उसका रेप कर देते हैं। तो इस तरह के बहुत से मामलात हैं, ये बुलडोज़र सिर्फ गरीबों के ऊपर चलता है और इसीलिए इनको पीडीए ने पूरी तरीके से इस बार नकार दिया है। और अगर ईमानदारी से सब कुछ हुआ होता तो ये जितनी सीटें पा गए उतनी भी ना पाते। धन्यवाद। तो ये थी सुमैया राणा जी, जिनका कहना था कि वो जा रही थी जो पीड़ित हैं उनसे मदद के लिए, लेकिन प्रशासन ने उन्हें नहीं जाने दिया। अब वो चाह रही हैं कि जो भी पीड़ित हैं कम से कम उनका मोरल सपोर्ट उनको किया जाए, ताकि वो आगे की जो दिनचर्या है जीवन की वो अपनी जी सकें। और ये जो घटना हुई है इसको लेकर कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश लगती है। वनजिश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।